हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम 29 और 30 मई 2023 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। आज की कुछ एक न्यूज़ मैं कल के सेशन में इंक्लूड करूँगी, क्योंकि अगर मैं यहीं पे करती तो सेशन लंबा हो जाता। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे, ये देखिए, पीएम मोदी इनॉग्रेट्स न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग। अब पीएम मोदी ने, आपको पता है, पिछले कल 29 मई को क्या किया है, पार्लियामेंट्री बिल्डिंग को इनॉग्रेट किया है। ठीक है, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे पहले कि न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग को क्यों बनाया गया। ठीक है, क्यों बनी नई बिल्डिंग। बिल्डिंग तो हमारे पास पहले भी थी, पुरानी बिल्डिंग भी थी। ठीक है, उसी को हम रेनोवेट कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, नई बिल्डिंग बनाई गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं 1911 में जो पुरानी बिल्डिंग थी, जो पुराना संसद भवन था, उसका जो भवन था उसका डिज़ाइन तैयार किया गया। ठीक है, और 1921 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया। जो कंस्ट्रक्शन था वो 6 साल चला है। ठीक है, 1927 को क्या हुआ था, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था, और 18 जनवरी 1927 में ही उसका उद्घाटन भी किया गया। ठीक है, अब देखिए, पुरानी संसद भवन जो था उसको बनाने में 83 लाख, मतलब 83 लाख का मैक्सिमम मिनिमम खर्चा बताया जाता है। ठीक है, उस टाइम के ज़माने में 1927 की बात हो रही है, उस टाइम पे 83 लैक्स बहुत ज़्यादा होते थे। ठीक है, तो अब देखिए, जो ओल्ड बिल्डिंग थी पार्लियामेंट की, उसकी जो लोकसभा होती है पार्लियामेंट में, राज्यसभा होती है। ठीक है, अब देखिए, लोकसभा जो थी उसमें जो सीटिंग कैपेसिटी थी पुराने वाली बिल्डिंग में, वो कितनी थी, 550। ठीक है, और वहीं पर राज्यसभा में जो सीटिंग कैपेसिटी थी वो कितनी थी, 250। ठीक है, ये जो आपको मैं सर्वे बता रही हूँ, ये 1971 के जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। अभी देखिए 2026 में फिर से सेंसस हो गए, रिपोर्ट्स पहले 2024-25 तक आ जाएगी, तो आपको वहाँ पे देखिए ये सीट्स भी एक्सपेंड हुई होगी। ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि 1971 की जो पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग लोकसभा और राज्यसभा की सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। ठीक है, उसके बाद हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो अब जो सीट्स है वो भी बढ़ाई जाएगी। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं जो ओल्ड पार्लियामेंट्री बिल्डिंग थी, उस टाइम पर उसे बनाया गया था सिस्मिक जोन 2 के अंडर। ठीक है, सिस्मिक जोन आपको पता है क्या होता है, ये अर्थक्वेक से रिलेटेड होता है। और जो न्यू बिल्डिंग बनी है सिस्मिक जोन 4 और 5 के अंडर। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, जो न्यू बिल्डिंग का सजेशन था वो किसने दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है, कब दिया था, 2019 में दिया गया था। ठीक है, न्यू बिल्डिंग का जो डिज़ाइनर है वो कौन है, न्यू बिल्डिंग का जो डिज़ाइन तैयार किया गया है इसका डिज़ाइनर है बिमल पटेल। ठीक है, याद रखिएगा ये नाम, आने वाले पेपर्स में आपसे ये नाम पूछा जा सकता है। बिमल पटेल उनका नाम है। ठीक है, जो डिज़ाइनर है। और उसके बाद लोकसभा की जो सिटिंग कैपेसिटी है न्यू बिल्डिंग में वो कितनी है, 888, और राज्यसभा की जो सिटिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, 384। ठीक है, आई होप गाइस आपके काफ़ी सारे इवन जॉइंट सीटिंग भी जब ओल्ड बिल्डिंग में जॉइंट सीटिंग होती थी तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्राउड हो जाता था, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब न्यू बिल्डिंग बनी है, वहाँ पर सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, राज्यसभा की भी लोकसभा की भी। उसके अलावा वहाँ पर जॉइंट सीटिंग भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो सकती है। और जो राज्यसभा है, जो लोकसभा की सीट्स है उसे एक्सपेंड भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी हमारी। उसके बाद थोड़ा डिटेल में हम देखते हैं, ये देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली। ठीक है, द न्यू पार्लियामेंट्री हाउस इज लोकेटेड इन द सेंट्रल विस्ता एरिया ऑफ न्यू दिल्ली। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटोग्राफ में जो सर्कुलर शेप है ये हमारी जो ये सर्कल वाली शेप है ये हमारी पुरानी बिल्डिंग है, और जो आप ट्रायंगुलर शेप में देख रहे हैं ये हमारी न्यू बिल्डिंग है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप देख सकते हैं, द बिल्डिंग हैज सीटिंग अरेंजमेंट्स फॉर 888 मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड 384 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें जो सीटिंग अरेंजमेंट्स है वो 888 सीट्स लोकसभा के लिए है सीटिंग कैपेसिटी, और 384 राज्यसभा के लिए है। और इस बिल्डिंग में 3 मेन गेट्स है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्मा द्वार। ठीक है, और न्यू लोकसभा का जो चैम्बर है इसका जो थीम है वो क्या है, पीकॉक थीम है। ठीक है, और राज्यसभा थीम इज बेस्ड ऑन नेशनल फ्लावर लोटस। ठीक है, तो ये कुछ एक इससे रिलेटेड कुछ और भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है
Covering an area of approximately 65,000 square meters, the new building has a triangular shape to optimize space utilization. It is a four-storied building constructed at an estimated cost of 970 करोड़. तो आप देख सकते हैं पुरानी बिल्डिंग में कितना खर्चा किया, पुरानी बिल्डिंग को बनने में कितना खर्चा लगा था उस टाइम पर, 83 लाख. ठीक है, 83 lakhs जो है वो टोटल एक्सपेंडिचर था. और अभी जो न्यू बिल्डिंग बनी है इसमें 970 करोड़ 970 करोड़ का जो है एक्सपेंडिचर हुआ है. द बिल्डिंग वॉज डिजाइन बाय अहमदाबाद बेस्ड HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्टेड बाय टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड. Prime Minister Narendra Modi also installed Sangal in the dedicated enclosure to the right of the Speaker's chair in the Lok Sabha chamber. ठीक है, और देखिए द पार्लियामेंट्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टुक 6 years. अब देखिए ये पुराने वाली बिल्डिंग की बात हो रही है कि जो पुरानी बिल्डिंग थी 1921 में इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, 1972 में इसका क्या है बनकर तैयार हो गई थी. इसकी जो डिज़ाइन किसके द्वारा की गई थी, तो सर एडविन लुटेंस एंड सर हर्टबैट बेकर के द्वारा. और न्यू बिल्डिंग देखिए इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है. इवन अगर आप कंपेरिजन करना चाहते हैं तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं. द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर प्रपोज्ड अ सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन 2019. द फाउंडेशन स्टोन वॉज लाइड इन December 2020. ठीक है, आर्किटेक्ट कौन है इसके, बिमल हसमुख पटेल फ्रॉम अहमदाबाद. आई होप आपके काफ़ी सारे जो क्वेश्चंस हो गए वो यहाँ से क्लियर हो गए होंगे. ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट. ऋतिक रोशन एंड आलिया भट्ट विंस द अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर एट IIFA 2023. ठीक है जी, IIFA क्या होता है, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स. ठीक है, ये कहाँ पे दिए गए हैं, ये दिए गए हैं UAE के अबू धाबी में. ठीक है, और यहाँ पर देखिए ऋतिक रोशन जो है उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है. इन्होंने हाल ही में एक विक्रम वेड़ा करके एक मूवी है उसमें काम किया था, इसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है. और आलिया भट्ट को ये अवार्ड बेस्ट एक्टर फीमेल में दिया गया है गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए. ठीक है, बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड है वो दिया गया है दृश्यम 2 को. और बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है वो R माधवन को दिया गया है द नम्बी इफेक्ट के लिए. और सपोर्टिंग रोल भी आप देख सकते हैं बेस्ट एक्टर फीमेल के लिए मौनी रॉय को ये अवार्ड मिला है. ब्रह्मास्त्र में इन्होंने एज अ सपोर्टिंग रोल काम किया था. ठीक है, बेस्ट एक्टर का मेल का अवार्ड किसको मिला है, अनिल कपूर को. इन्होंने जुग जुग जियो में काम किया था. ठीक है, तो ये आप अवार्ड्स याद रखिएगा. नेक्स्ट हम चलते हैं, हम एक किताब के बारे में बात करेंगे. ठीक है, एक नई बुक आई है जिसका नाम है रिंग साइड. ठीक है, तो ये किसकी किताब है, डॉक्टर विजय दर्डा की ये किताब है. और इसका जो इसको रिलीज़ कौन कर रहा है, शशि थरूर. आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं, एक साइड में डॉक्टर विजय दर्डा की फ़ोटोग्राफ है, वहीं दूसरी साइड शशि थरूर जी की इसमें फ़ोटोग्राफ है. ठीक है, आपको रिजेंबल करने के लिए अच्छा हो जाएगा फोटोग्राफ्स, इसीलिए मैं इसमें पोस्ट करती हूँ. दिस बुक वॉज रिटन बाय चेयरमैन ऑफ द एडिटोरियल बोर्ड ऑफ लोकमत मीडिया ग्रुप एंड फॉर्मर मध्य प्रदेश former MP Dr. Vijay Darda. It is a captivating compilation of Darda's weekly articles which were published in the Lokmat Media Group newspapers and other prominent national and regional dailies of the country between 2011 and 2016. Basically ये उसका compilation है. ठीक है, तो आप किताब का नाम याद रखिएगा, क्या नाम है, रिंग साइट. और इसको रिलीज़ कौन कर रहा है, शशि थरूर. और बुक किसके द्वारा लिखी गई है, डॉक्टर विजय दारडा के द्वारा. ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं. राइटर एंड लिटरेरी क्रिटिक GH नायक पासिस अवे. तो ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं ये कौन है, ये एक साहित्यक और लेखक है जिनका हाल ही में निधन हो गया. इनका नाम क्या है, GH नायक. 88 ईयर्स के ये थे और इनकी हार्ट अटैक से मैसूरू में मृत्यु हो गई है. ठीक है, इनको इनके काम के लिए बहुत से अवार्ड्स भी मिले हैं, जिसमें इन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है. ठीक है, 2014 में. उसके बाद इन्हें कर्नाटका साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है फॉर निरापेक्षा के लिए, तो आप देख सकते हैं. और इन्हें प्रेस्टिजियस पंपा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था. नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं. मुकेश अंबानी जॉइंस COP28 एडवाइजरी कमेटी. ठीक है जी, सबसे पहले तो ये जान लीजिए COP28 की जो मीटिंग है वो कहाँ पर हो रही है, UAE में हो रही है. ठीक है, अब देखिए रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी ऑन advisory committee on COP28. Reliance Industry Limited chairman Mukesh Ambani has been named as a member of the International Advisory Committee that will provide guidance and counsel to the presidency of the 28th session of the Conference of the Parties COP28. ठीक है,
to the United Nations framework Convention on Climate Change UNFCCC UAE, ठीक है। देखिए जो मुकेश अंबानी है, ही इज़ द फर्स्ट पर्सन जो COP28 के मेंबर बने हैं, ठीक है, मतलब फर्स्ट इंडियन बने हैं जो COP28 के मेंबर बने हैं। द पैनल विल इंस्पायर कोलैबोरेटिव एंड ट्रांसफॉर्मेटिव एक्शन अक्रॉस एडप्शन, मिटिगेशन, डैमेज, फूड एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस, ठीक है। इसमें आप फुल फॉर्म भी देख सकते हैं, UNFCCC की फुल फॉर्म और COP की कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज़ होती है। इसमें 28 अलग अलग पार्टीज़ है, ठीक है। तो आप इनकी फुल फॉर्म्स भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इंडियाज एस शटलर HC प्रणॉय वॉन द मलेशिया मास्टर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 टाइटल, ठीक है जी। भारत के एस शटलर है, उन्होंने हाल ही में क्या है मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। इंडिया स्टार शटलर HS प्रणॉय वॉन द गोल्ड मेडल इन द मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 प्लेड इन कुआला लुम्पर मलेशिया में, ठीक है। प्रणॉय वॉन द फाइनल बाय डिफीटिंग चाइना। तो अब देखिए इंडिया ने चाइना को हराया है। कौन सी चैंपियनशिप थी? मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक है। प्रणॉय बिकेम द थर्ड इंडियन आफ्टर साइना नेहवाल एंड PV संधू टू विन द मलेशिया मास्टर चैंपियनशिप। तो देखिए जो इंडिया है ना, उसने ये जो चैंपियनशिप है इसको 4 टाइम्स जीता है, ठीक है। तो देखिए किस किसने जीता है, इसमें PV संधू ने 2 बार, साइना नेहवाल ने 1 बार, और अब इसमें चौथा नाम किसका शामिल हो गया है? HS प्रणॉय का। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं एंशिएंट इंडियन एपिक रामचरितमानस एंटर्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एज लॉन्गेस्ट सॉन्ग एट 138 आवर्स, ठीक है। तो हाल ही में देखिए क्या हुआ है, जो रामचरितमानस है वो दुनिया का सबसे लंबा गीत बन गया है, और उसे कहाँ पर ऐड कर दिया गया है? गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसको ऐड कर दिया गया है, ठीक है। डॉक्टर जगदीश पिल्लई ऑफ वाराणसी ने एक रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 138 घंटे 41 मिनट और 2 सेकंड का जो रामचरितमानस है उसे इन्होंने सिंग किया है, गाया है। और देखिए ये दिस अचीवमेंट मेड श्री रामचरितमानस द लॉन्गेस्ट सॉन्ग इन द वर्ल्ड, और ये क्या है, अब लॉन्गेस्ट सॉन्ग ऑफ इन द वर्ल्ड भी बन गया है। ऐसा नहीं है कि जो डॉक्टर जगदीश पिल्लई है इन्होंने इससे पहले भी काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, ठीक है। ये इनका अभी रिसेंट है। तो आप देख सकते हैं इसमें द प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ द लॉन्गेस्ट सॉन्ग किसके द्वारा बनाया गया था? UK के मार्क क्रिस्टोफर ली, ठीक है। इन्होंने क्या 115 घंटे 45 मिनट का ये रिकॉर्ड था, लेकिन अब इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है। डॉक्टर पिल्लई क्या है, ये इन्होंने PhD की है इन वैदिक साइंस, ठीक है। इट इज़ अ 6th century epic poem by the Indian poet तुलसीदास in the अवधी लैंग्वेज, ठीक है जी। और जो डॉक्टर पिल्लई है ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। 3 इंडियन पीस कीपर ऑनर्ड विद डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल। तो देखिए 3 भारतीय सैनिकों को डैग हैमरस्कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। इंडियाज परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव एट यूनाइटेड नेशन एम्बेसडर Ruchira Kamboj has received the medal in honor of 3 Indian peacekeepers who lost their lives in the line of duty in 2022। तो देखिए जो पीसकीपर जो हमारा सैनिकों को अपॉइंट किया जाता है ये यूनाइटेड नेशंस करता है, ठीक है। तो इसमें 3 हमारे भारतीय थे जिनको अपॉइंट किया गया था, लेकिन इनके कार्यकाल के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद इन्हें ये अवार्ड दिए गए हैं, और ये अवार्ड किसने एक्सेप्ट किए हैं? यूनाइटेड नेशन एम्बेसडर रुचिरा कंबोज के द्वारा, ठीक है। तो देखते हैं ये किस किस को मिले हैं। BSF हेड कांस्टेबल शिशुपाल सिंह एंड सिनवाला राम विश्नोई हैव सर्व्ड विद द ऑर्गेनाइजेशन स्टेबलाइजेशन मिशन ऑन इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। वहाँ पर ये अपॉइंट थे, वहाँ पर ड्यूटी के दौरान इनकी डेथ हो गई थी, तो इसलिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। उसके बाद शाबर ताहिर अली को भी ये अवार्ड दिया गया है। ये कहाँ पर ड्यूटी दे रहे थे? UNAMI यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंट मिशन इन फॉर इराक। इसमें इनकी भी डेथ हो गई थी, तो इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। इंडिया होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट कंट्री टू साइन an all-women contingent to the United Nations peacekeeping mission in Liberia in 2007। यह भी अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, तो ये भी आप याद रखिएगा। The medal is named after Dag Hammarskjöld, the second Secretary General of the United Nations। उसके बाद हम यूनाइटेड नेशंस अभी हमने 29 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स डे भी हमने सेलिब्रेट किया है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं।
International Day of United Nations Peacekeepers is celebrated every year across the globe on May 29 to highlight the efforts on the United Nations peacekeepers work to establish and maintain peace in conflict areas. 2023 का थीम क्या था? Peace begins with me. The first United Nations peacekeeping effort commenced in the Middle East in 1948 and this year 2023 marked the 75 years of operation of United Nations peacekeeping. 75 साल कंप्लीट किए हैं. The Dag Hammarskjöld medal was awarded to peacekeepers who passed away in 2022. ठीक है. उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज अपॉइंटमेंट ऑफ सीजे ऑफ हिमाचल प्रदेश. ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा. द सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या नोटिफाई किया है कि हिमाचल प्रदेश में क्या है, नए चीफ जस्टिस अपॉइंट किए जाएंगे. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहले हमारे चीफ जस्टिस कौन थे. हमारे जो चीफ जस्टिस थे उनका नाम था सीजे अमजद सैयद. ठीक है जी. और इनका रिटायरमेंट कब हुआ है? जनवरी 2023 को. तो उसके बाद अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि हिमाचल प्रदेश के न्यू चीफ जस्टिस बनेंगे और न्यू चीफ जस्टिस का नेम क्या है? MS रामचंद्र राव. ठीक है जी. और इसके साथ साथ कुछ एक और अपॉइंटमेंट्स भी की गई है, जैसे जस्टिस SV गंगापुर वाला वॉज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट. लेकिन आपने हिमाचल का तो याद रखना ही है. अगर आप हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हिमाचल की न्यूज़ याद रखिएगा. ठीक है. उसके अलावा अगर आप UPSC के एस्पायरेंट हैं तो भी आपके लिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है. ठीक है. जस्टिस S वैद्यनाथन हैज़ बिन सर्विंग एज द एक्टिंग CJ ऑफ मद्रास हाई कोर्ट. और लास्ट का जो अपॉइंटमेंट है ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है. क्यों क्यों देखते हैं. जस्टिस रमेश धानुका हैज़ बिन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट फॉर अ टेन्योर ऑफ 4 days. अब देखिए जो रमेश धानुका है ये चीफ जस्टिस बनेंगे कहाँ के? बॉम्बे हाई कोर्ट के, लेकिन सिर्फ 4 दिनों के लिए. अब देखिए ये है यहाँ पर जस्टिस RD धानुका. उसके बाद हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं. मैग्नस कार्लसन वॉन सुपरबेट रैपिड एंड बेट्स पोलैंड 2023. ठीक है. He finished with a score of 24/36 and won the cash prize of $40,000. ठीक है. तो ये आप देख लीजिएगा. ये एक्चुअली अगर आपने नोट्स बनाने हैं तो आप लास्ट में इसमें हेडलाइंस भी दी है तो आप वहाँ से नोट्स बना सकते हैं. ठीक है. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं. मैक्स वर्स्टैपेन. अब ये देखिए कौन है. ये रेडबुल के ड्राइवर है. हाल ही में इन्होंने एक और अवार्ड जीता है, विंस मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 अवार्ड. ठीक है. नेक्स्ट देख लेते हैं. अंबाती रायुडू announces IPL retirement ahead of CSK वर्सेस GT फाइनल्स. हाल ही में IPL के फाइनल्स हुए हैं पिछले कल, उसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे. ठीक है. तो देखिए फाइनल से पहले अंबाती रायुडू ने क्या है IPL से रिटायरमेंट अपनी डिक्लेयर की है. ठीक है. और ये 2018 से चेन्नई सुपर किंग्स के टीम में खेल रहे थे. उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं. रिवॉर्ड. अब देखिए रिवॉर्ड की सबसे पहले तो हम फुल फॉर्म देख लेंगे. रेजुविनेटिंग वाटरशेड्स फॉर एग्रीकल्चर रेजिलेंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है. अब देखते हैं ये है क्या है. बेसिकली द सेक्रेटरी डेवलपमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री अजय ट्रिके रिव्यूड द इम्प्लीमेंटेशन सपोर्ट मिशन ऑफ वर्ल्ड बैंक असिस्टेड रेजुविनेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चरल रेजिलेंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम. इसमें फुल फॉर्म आप याद रखिएगा. ठीक है. रिवॉर्ड इज अ वर्ल्ड बैंक असिस्टेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम विच इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2021 टू 2026. ठीक है. रिवॉर्ड जो है ये एक वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, वर्ल्ड बैंक से असिस्टेड है. और ये इम्प्लीमेंट कब से कब तक चलेगा? ये 2021 में ये इम्प्लीमेंट हो गया, 2026 तक ये चलेगा. ठीक है. और the development objectives of reward program is to strengthen capacity of national and state institutions to adopt improved watershed management for increasing farmers' resilience and support value chains in selected watersheds of participating states. Total budget कितना है reward का? 167.71 million. ठीक है. और इस watersheds भी देख लेते हैं. watersheds are basically watersheds क्या होते हैं? watersheds are area of land that drain water into a common outlet such as river, lakes, oceans. They provide vital ecosystem services such as water supply, soil fertility, biodiversity and climate regulation. उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं. समर्थ अभियान लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह.
Union Minister Giriraj Singh launched the Samarth campaign to promote digital transactions at the ग्राम पंचायत लेवल। और ग्राम पंचायत के लेवल पर क्या है, जो डिजिटल ट्रांजैक्शंस है उसको प्रमोट करने के लिए एक समर्थ कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च की गई है, यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह के द्वारा। द कैंपेन एम्स टू एम्पावर वुमेन एंड प्रमोट डिजिटल ट्रांजैक्शंस इन रूरल एरियाज। द कैंपेन वॉज लॉन्च्ड इन लखनऊ एज पार्ट ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये जो कैंपेन है, समर्थ जो कैंपेन है, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का पार्ट माना जा रहा है, उस टाइम पर इसे लॉन्च किया गया है। इट इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। द कैंपेन स्टार्ट्स ऑन February 1st 2023 एंड विल रन टिल August 15, 2023। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं, पटना बिकम्स फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टू यूज CBDC। Patna Municipal Corporation in Bihar, India has become the first municipal corporation in the country to adopt central bank digital currency। पटना क्या है, फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बन गया है जिसने क्या किया है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को अडॉप्ट किया है। द डिजिटल करेंसी कॉल्ड E-Rupee जनरेटेड बाय द RBI विल बी यूज्ड इन द एंटायर पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया। अब देखिए डिजिटल करेंसी किसके द्वारा, ऑब्वियसली किसके द्वारा जनरेट की जाएगी, RBI के द्वारा। ठीक है, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द CBDC विल स्टार्ट फ्रॉम द म्यूनिसिपल हेडक्वार्टर्स इन द Mora Law Complex and later extend to all regional offices and payment counters within the corporation। अब थोड़ा सा हम RBI के बारे में भी देख लेते हैं। RBI का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंडर। और इट स्टार्टेड, इसका काम करना कब से शुरू किया इसने, 1 अप्रैल 1935 में। ठीक है, और इसके फर्स्ट गवर्नर कौन थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। अ वर्कशॉप वॉज ऑर्गेनाइज्ड फॉर द corporators to educate them among the benefits of the applications of digital E-Rupee currency। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सुदर्शन शक्ति एक्सरसाइज 2023। द सप्त शक्ति कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी कंडक्टेड एक्सरसाइज सुदर्शन शक्ति 2023। तो सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है कि सुदर्शन शक्ति 2023 एक्सरसाइज किसके द्वारा कमांड की जा रही है, इंडियन आर्मी के द्वारा। ठीक है, कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी कंडक्ट एक्सरसाइज है ये। ठीक है, और ये कहाँ पर हो रही है, वेस्टर्न बॉर्डर्स इन राजस्थान एंड पंजाब। तो ये इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया गेट्स अप्रूवल टू सेट अप सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन नेपाल। अब देखिए इंडिया को क्या है, अप्रूवल मिला है कि वो सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है वो नेपाल में सेटअप कर सकता है। द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल हैज़ अप्रूव्ड इंडिया सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड to develop the second hydroelectric project in the country। SJVN is currently involved in the development of the Arun hydroelectric project in eastern Nepal with a capacity of 900 megawatt। ठीक है, और the investment board Nepal chaired by Prime Minister Pushpa Kamal Dahal approved the draft। अब देखिए इतना याद रखिएगा कि इंडिया को अप्रूवल मिला है कि वो सेकंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट नेपाल में शुरू कर सकता है, और उसका जो कैपेसिटी कितनी होगी, वो होगी 900 मेगावाट। और ये कहाँ पर बनना है, मतलब अप्रूव इंडिया का सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। ठीक है, अब हम नेपाल के बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। द किंगडम ऑफ नेपाल वॉज इस्टेब्लिश बाय द शाह डायनेस्टी के द्वारा। ठीक है, और उसकी ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है साउथ एशिया में। और प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के, रामचंद्र पौडेल। कैपिटल काठमांडू और करेंसी क्या है, नेपालीज रुपी। उसके बाद हम बात करते हैं, कंबोडियन किंग नॉरडॉम सिहामोनी अराइव्स इन न्यू दिल्ली। किंग ऑफ कंबोडिया क्या है, वो भारत आए हैं, 3 days का इनका विजिट है। द किंग विल हैव बायलिटरल मीटिंग्स विद प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड PM मोदी। बायलिटरल मीटिंग्स होता है, दोनों के साथ मीटिंग होगी। ठीक है, ही विल ऑल्सो पे फ्लोरल ट्रिब्यूट्स टू महात्मा गांधी एट राजघाट। ठीक है, जो विजिट है किंग ऑफ कंबोडिया की, तो ये मतलब इज टेकिंग प्लेस आफ्टर ऑलमोस्ट 6 decades के बाद ये आए हैं। अब देखिए कंबोडिया की कैपिटल क्या है, फैनम फैन। द 2 dominant हाइड्रोलॉजिकल फीचर्स ऑफ कंबोडिया आर द मेकोंग रिवर एंड द ग्रेट लेक टॉनल सैप। उसके बाद अब हम हेडलाइंस, यहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली। ऋतिक रोशन एंड आलिया भट्ट विन द अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर एट IIFA 2023। Dr. Vijay Dada's new book Ringside to be released by Shashi Tharoor। Writer and literacy critic GH Nayak passes away। ठीक है, रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी क्या है, वो एडवाइजरी कमेटी ऑफ COP28 के मेंबर बने हैं।
इंडिया के जो एज शटलर है HC प्रणॉय, उन्होंने मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन चैम्पियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। और जो श्री रामचरितमानस है वो दुनिया का सबसे लंबा गीत बन गया है, ठीक है। और 3 इंडियन पीस कीपर्स ऑनर्ड विथ डैग हैमर्स कॉल्ड मेडल से सम्मानित किया गया इन्हें। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ नोटिफाइड द अपॉइंटमेंट ऑफ जस्टिस MC रामचंद्र राव एज द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश। MS रामचंद्र राव एज द चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, ठीक है। मग्नुस कार्लसन won Superbat Rapid and BITS Poland 2023 rejuvenating watersheds for agriculture resilience थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया। समर्थ अभियान लॉन्च किया गया किसके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह के द्वारा, ठीक है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डियरिंग लॉन्चेस VI फेज फॉर सागर परिक्रमा यात्रा इन अंडमान ऑन May 29, 2023। पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन बिहार, इंडिया हैज़ बिकम द फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इन द कंट्री टू अडॉप्ट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अब कुछ एक क्वेश्चंस देख लेते हैं। हु हैज़ लॉन्च द समर्थ कैंपेन टू प्रमोट डिजिटल ट्रांजेक्शंस इन 50,000 ग्राम पंचायत इन लखनऊ? गिरिराज सिंह। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विद इन्फोसिस लिमिटेड एंड NASSCOM to enhance the skills and employability of students a higher education institutions in the state? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा। नेक्स्ट देखते हैं, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुष हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ मेगा योगा फेस्टिवल इन विच सिटी? ये हमने कल के करंट अफेयर में डिस्कस किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। नेक्स्ट देखते हैं, द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 11 member चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी। हु विल हैड दिस कमेटी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राजेश गोपाल। ऑप्शन डी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिसेंटली सेलिब्रेटेड द भोटो जात्रा फेस्टिवल? नेपाल। विच बैंक हैज़ लॉन्च सारथी अ डिजिटल ऑनबोर्डिंग जर्नी टू इनेबल इलेक्ट्रॉनिक डाटा कैप्चर और पॉइंट अ सेल फॉर मर्चेंट्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री हैज़ सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च्ड अ बैलिस्टिक मिसाइल खेबर विद अ रेंज ऑफ अराउंड 2000 किलोमीटर्स? इसका करेक्ट आंसर है ईरान। अब देखिए, क्वेश्चन ऑफ द डे आपको दिया है, ये एक्चुअली UPSC का जो भी हाल ही में एग्जाम हुआ है उसी पैटर्न में क्वेश्चन तैयार किया गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। PM मोदी इनॉग्रेट्स द न्यू पार्लियामेंट्री बिल्डिंग एंड इंस्टॉल्ड अ हिस्टोरिक स्कल्पचर सैनगॉल near the Rajya Sabha Speaker's chair. Lok Sabha Hall has 888 seats and it is based on the Lotus theme. Rajya Sabha Hall has a capacity of 384 seats and it is based on a peacock theme. Lok Sabha Hall will be able to accommodate 1272 seats for joint sessions. The building has been constructed by Tata Projects Limited. PM Modi laid the foundation stone of the new building of Parliament on January 2020. तो देखिए, इसमें ये मैंने आपसे सबसे पहले आज के करंट अफेयर में डिस्कस किया है, तो आप इसका करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आता है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।